आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है ये, और डिसऑर्डर ये होता है रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट की वजह से। और रेड और ग्रीन कोन जो होते हैं उनमें डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। जो जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है उसे रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता रेड और ग्रीन कलर में, मतलब वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन कोन जो होता है वो डिफेक्टेड होता है। इस वजह से क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। और ऐसा किस वजह से होता है, ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स क्रोमोसोम में जीन होता है, उसके म्यूटेशन की वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। मेल्स में क्या होता है, ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल्स में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जो फीमेल है अगर वो कैरीज कर रही है वो जीन, अगर फीमेल जो है वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, हमने कैरियर को जो डिफेक्टेड एक्स है जिस पर डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अगर फीमेल है जो कैरियर है, कैरियर कैसे कहेंगे, जिसमें सिंगल एक्स अफेक्टेड है, अगर दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे तो वो कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। अगर सिंगल एक्स पे इस क्रोमोसोम का जो है जीन प्रेजेंट है, अगर वो डिफेक्टेड है तो क्या होगा, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। फीमेल में डबल एक्स प्रेजेंट है, दोनों एक्स को डिफेक्टेड होंगे जब ही उसमें फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होगी। मेल में तो क्या होता है, सिंगल एक्स प्रेजेंट है, अगर वह नॉर्मल है तो ठीक है, अगर उस पर डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, तो वो मेल कैसा होगा, मेल में तो सिंगल एक्स है, अगर उस पर डिफेक्टेड जीन है तो वो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। लेकिन फीमेल में तो क्या है, डबल एक्स है, तो फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए क्या है, फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों एक्स को अफेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर सिंगल एक्स अफेक्टेड है इसका मतलब वो क्या है, कैरियर है। मतलब अभी उनमें तो कैरियर का मीन्स क्या है, उनमें खुद में तो डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो आगे वाले जनरेशन को डिजीज़ देने की प्रोबेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो जो वुमेन कैरियर है तो उसके सन में कितने % चांस होंगे, 50% चांस होंगे कलर ब्लाइंड होने के, जो कि हम आगे पेडिग्री बना के देखेंगे, वो चार्ट बना के देखेंगे आगे कि कैसे फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। तो हमने देखा कि कैरियर फीमेल जो है उसमें 50% चांस है उसके सन में कि वो कलर ब्लाइंड होगा। कैसे, अगर ये वाला फीमेल से अगर ये वाला एक्स जाता है तो वो अफेक्टेड होगा, फीमेल से तो एक्स ही जाएगा, अगर ये वाला एक्स जाएगा तो नॉर्मल होगा। तो इसलिए 50% चांस हैं फीमेल में कलर ब्लाइंड होने के, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हमने देखी कि ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, जो पर्सन है कलर ब्लाइंड पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रेड और ग्रीन कोन्स जो होते हैं इसमें अफेक्टेड होते हैं, और मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक सिंगल एक्स पर हमारा डिफेक्टेड जीन है तो वो कैरियर हो जाएगी। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे तभी फीमेल में वो क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस जो है वो 8% देखने को मिलती है, और फीमेल्स में जो है ओनली 0.4% देखने को मिलती है। इसका रीज़न यही है कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है, और दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होना वाला केसेस जो है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का एक केस हुआ था जिसमें कि एक ने ट्रैफिक सिग्नल में एक कलर ब्लाइंड पर्सन था, उसने ट्रैफिक रेड सिग्नल हो रहा था और उसने ना क्या बोलते अपनी गाड़ी रन कर ली रेड ट्रैफिक सिग्नल में ही। तो फिर बाद में पता, एक केस जब कोर्ट में गया तो उसको पता चल, उसने केस में आया कोर्ट केस में कि भाई उसके जो था क्या थी, रेड कलर ब्लाइंडनेस थी, जिस वजह से कि वो रेड और ग्रीन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया और उस वजह से उसने ट्रैफिक लाइट सिग्नल क्रॉस कर दी और वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारी कलर ब्लाइंडनेस की बात। अब इसका हम देखेंगे चार्ट बना करके कि कैसे ये कलर ब्लाइंडनेस की जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस बिटवीन कैरियर वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मैन। कैरियर वुमेन उसे कहेंगे, मैंने बताया था कि जिनमें सिंगल एक्स अफेक्टेड है,
ठीक है, एक एक्स नॉर्मल है। कलर ब्लाइंड मैन में एक ही सिंगल एक्स होता है और वो अफेक्टेड है। अब इनमें गैमेट्स बनेंगे तो 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, एक एक्स ऐसा एक्स जो कि अफेक्टेड है और एक नॉर्मल एक्स। और कलर ब्लाइंड मैन में एक सिंगल एक्स होगा वो अफेक्टेड जीन वाला और वाई जो है सिंपल स्पर्म्स ये होगा। ये स्पर्म्स जब इनका फ्यूज़न होगा तो हमारे इस वाले अफेक्टेड एक्स के साथ ये अफेक्टेड जब एक्स मिलेगा तो कैसी फीमेल होगी, कलर ब्लाइंड गर्ल। और जब हमारा ये अफेक्टेड एक्स के साथ जब ये नॉर्मल एक्स मिलेगा तो होगी कैरियर गर्ल। ठीक है, जब हमारा अफेक्टेड एक्स के साथ ये वाई मिलेगा तो कलर ब्लाइंड बॉय, और जब नॉर्मल एक्स के साथ वाई मिलेगा तो नॉर्मल बॉय। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या रिजल्ट क्या गया हमारा कि 50% बॉय जो होंगे वो तो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। 50% बॉय जो होंगे वो तो कलर ब्लाइंड होंगे एंड 50% जो बॉय हैं 50% बॉय जो होंगे वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे और 50% कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। और 50% गर्ल जो है वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी और 50% जो है वो क्या होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी गर्ल। तो ये हमने देखा इनहेरिटेंस सेक्स इनहेरिटेंस ऑफ किसका, कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, जिसमें फीमेल कैसी थी, कैरियर थी और कलर ब्लाइंड मैन थी। तो हमने देखा 50% जो हैं वो गर्ल्स में कैरियर हैं, 50% कलर ब्लाइंड है, और बॉयज़ में हमने देखा कि 50% बॉयज़ क्या हैं, कलर ब्लाइंड है, 50% हमारे कैसे हैं, नॉर्मल हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक रेसेसिव ऑटोसोमल जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि आरबीसी में ग्लोबिन चेन के सिंथेसिस में डिफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, आरबीसी में चेन होती है अल्फा चेन बीटा चेन आरबीसी, तो जो ग्लोबिन चेन है उनके सिंथेसिस में डिफेक्ट की वजह से थैलेसीमिया होता है और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक ग्लोबिन चेन जो है हमारी, या एक से ज़्यादा ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसिस है या तो एब्सेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, अगर एक चेन जो होगी हमारे अल्फ़ा चेन होती है मेन और बीटा चेन होती है, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबिन प्रोटीन बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक चेन एब्सेंट है या रिड्यूस्ड है तो दूसरी चेन का क्या होगा, सेल में एक्सेस हो जाएगा। फ्री ग्लोबिन चेन जो होती है, जो एक ग्लोबिन चेन जो है, अब दो हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन जो होती है आपस में कंबाइन रहती है, तो क्या होगा, अगर एक ग्लोबिन चेन नहीं है, एब्सेंट है, रिड्यूस्ड है, तो दूसरी ग्लोबिन चेन जो होगी फ्री होगी और सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगी, वो सेल के अंदर इनसेल्युबल है और क्या कर सकती है, वो सेल को डैमेज कर सकती है और इसकी वजह से आरबीसी सेल जो होती है लाइसिस हो सकती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, हम थैलेसीमिया को एक बार दोबारा देखते हैं। थैलेसीमिया जो है रेसेसिव ऑटोसोमल जेनेटिक डिफेक्ट है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, हमारी हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसमें ग्लोबिन प्रोटीन 2 चेन से बना होता है, अल्फा एंड बीटा। तो उनमें से कोई अल्फा या बीटा चेन जो होता है उसका सिंथेसिस क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। उसके रिड्यूस्ड सिंथेसिस की वजह से दूसरी चेन जो है वो फ्री स्टेट में रहती है और सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, सेल लाइसिस होता है, और सेल लाइसिस होता है तो हमारी आरबीसी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर आरबीसी डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का नंबर कम होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। ये थैलेसीमिया में होता है। अब हम देखेंगे थैलेसीमिया ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो ठीक है, और अल्फा थैलेसीमिया का रीज़न क्या है, अल्फा थैलेसीमिया क्यों होता है और बीटा थैलेसीमिया क्यों हो सकता है। ठीक है, थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप, अल्फा थैलेसीमिया। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होता है, प्रोडक्शन इसका। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो कंट्रोल होती है 2 जीन से, जो कि है HbA1 एंड HbA2, और जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो HbA1 और HbA2 जीन्स प्रेजेंट है, अगर उनमें से किसी भी जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए,
तो हमारा थैलेसेमिया हो जाता है। हमने देखा अल्फा थैलेसेमिया में हमारी कौन सी चेन अफेक्टेड है, अल्फा चेन अफेक्टेड है। उसी तरह के सेकेंड हमारा बीटा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया में हमारा बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो अफेक्टेड है, और ये किससे कंट्रोल होता है, एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है जो कि HBB पर प्रेजेंट होता है, और HBB जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। और इस क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है उसमें म्यूटेशन की वजह से हमारा बीटा थैलेसेमिया होता है। बीटा थैलेसेमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का जो फॉर्मेशन है वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा एनीमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, हमने देखा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बीटा की एक्सेस हो जाती है और वो सेल में एक्सेस अमाउंट में रहती है और सेल को डैमेज कर देती है, और सेल डैमेज कर देती है तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, और आरबीसी का नंबर अगर कम हो जाएगा तो कौन सी क्या होगा, हमारे ब्लड में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। और बीटा थैलेसेमिया में भी ऐसा ही है कि बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसका फॉर्मेशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से अल्फा चेन का नंबर इंक्रीज हो जाता है। अल्फा चेन इंक्रीज हो जाएगी तो वो सेल में फ्री स्टेट में रहेगी, वो भी सेल लाइसिस करेगी, और सेल लाइसिस करेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, और वही एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। इसका जीन जो है बीटा थैलेसेमिया के फॉर्मेशन के लिए जो जीन है वो HBB है, और वो क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है। और अल्फा चेन का सिंथेसिस के लिए जीन जो है HbA1 और HbA2 है, और इनमें क्या है, वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है, उनमें म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होती हैं। ठीक है, थैलेसेमिया हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारे क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ खत्म होते हैं हमारे।